किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ए प्रयाग अभिलेख, बी एडन अभिलेख, सी मेहरौली अभिलेख, डी मथुरा अभिलेख। तो एडन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्षवर्धन। तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासन काल का वर्णन मिलता है बाणभट्ट की रचना में। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? ए घटोत्कच 300 ईस्वी, बी श्रीगुप्त 309-10 ईस्वी, समुद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त 324 ईस्वी, डी चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी। पंचतंत्र की रचना किसने की? ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी कालिदास, डी विष्णु शर्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ए 2, बी 4, सी 8, डी 10। तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे ए फाहियान, बी ह्वेनसांग, सी हर्ष, डी कुमारगुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा हर्ष। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। ऑप्शन नंबर बी। किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कंदगुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ए खरोष्ठी लिपि, बी अरामाइक लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन नंबर ए का उपयोग किया गया है अशोक के अभिलेख में। अशोक में कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? ए 35, बी 30, सी 40, डी 44। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ए सीरिया, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका, डी जापान। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचलित नहीं हुआ। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? ए तक्षशिला, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला से जीवक ने वैद्य की शिक्षा प्राप्त की थी। जीवक कहाँ का रहने वाला था? ए तक्षशिला, बी बनारस, सी पाटलिपुत्र, डी राजगृह। तो आपका आंसर हो जाएगा राजगृह। राजगृह का रहने वाला था जीवक। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? ए व्यापारी के रूप में, बी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, सी वैद्य के रूप में, डी बौद्ध भिक्षु के रूप में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैद्य के रूप में जीवक की ख्याति थी। अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ए पटना, बी नालंदा, सी वैशाली, डी भागलपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भागलपुर में अंगराज आधुनिक बिहार में अवस्थित है। आधुनिक बिहार के जिले में अवस्थित है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ए नंद वंश, बी हर्यक वंश, सी शिशुनाग वंश, डी मौर्य वंश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश से बिंबिसार संबंधित था। जरासंध का संबंध किस वंश से था? ए हर्यक वंश, बी बृहद्रथ वंश, सी नंद वंश, डी मौर्य वंश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ वंश से जरासंध का संबंध था।
कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? ए मगध, बी अंग, सी गांधार राज्य, डी मल्ल राज्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार राज्य में तक्षशिला अवस्थित था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कनिष्क। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? ए 11वें शिलालेख, बी 12वें, सी 13वें, डी 14वें। तो आपका आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में अशोक के धर्म विजय का उल्लेख है। कालिदास किसके समकालीन थे? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कनिष्क। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास जी। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली, डी गया। तो आपका आंसर हो जाएगा राजगृह मगध की प्राचीन राजधानी थी, ऑप्शन नंबर बी। मगध का प्राचीनतम गजवंश कौन था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी हर्यक वंश, डी शिशुनाग वंश। तो आपका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश मगध का प्राचीनतम गजवंश था, ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र का किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी महापद्मनंद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? ए गंगा, बी सोन, बी सी पुनपुन, डी इन सभी के संगम पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? ए काशी, बी वैशाली, सी मगध, डी कौशल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध ऐसा जनपद है जहाँ जिसने सबसे पहले रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किया था। ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित था? ए गुजरात में, बी केरल में, सी बंगाल में, डी महाराष्ट्र में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। ताम्रलिपि बंदरगाह बंगाल में अवस्थित था। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? ए कालिदास, बी शूद्रक, सी हरिसेन, डी रविकीर्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, डी आदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो आपका आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने अपनी शिक्षा पूरी किए थे। प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ए मगध, बी गांधार, सी अंग में, डी पांचाल में। तो आपका आंसर हो जाएगा मगध में, ऑप्शन नंबर ए। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? ए 82 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 76 ईस्वी, डी 72 ईस्वी। तो आपका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? ए लोहा, बी तांबा, डी चांदी, सी चांदी, डी चांदी, सी टीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? ए अरामाइक, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत, डी पाली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है। अपने स्वयं के खर्चे में सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? ए अशोक, बी कनिष्क, डी रुद्रदमन, डी स्कंदगुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन ने अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। अशोक किस वंश का शासक था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी पाल वंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ए वाल्मीकि, बी वेद व्यास, सी मेगास्थनीज, डी कौटिल्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? ए 261 ईसा पूर्व, बी 280 ईसा पूर्व, सी 285 ईसा पूर्व, डी 290 ईसा पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ए कौटिल्य, बी विशाखादत्त, सी मेगास्थनीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की रचना है। वेदों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 5, सी 3, डी 8। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेदों की संख्या 4 है। कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? ए 44 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 88 ईस्वी, डी 98 ईस्वी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में कनिष्क का राजरोहण हुआ था। मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? ए कालिदास, बी पतंजलि, सी कल्हण, डी विशाखादत्त। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्र। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी शारदा, डी गुरुमुखी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी स्तंभ अभिलेख से संबंधित है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी बिंदुसार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? ए मौर्य वंश, बी गुप्त, सी हर्यक, डी कुषाण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश के काल में थे जीवक वैद्य। तो बस ये दोस्तों ये हिस्ट्री चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव में 78 है टोटल, जिसमें हमने आपका सारा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसमें हमने 30 ऑब्जेक्टिव कवर किया है हिस्ट्री चैप्टर 2 का। तो दोस्तों आप ये इसे अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।